सवर्णों को इन्होंने धरातल पे गिरा देने का काम किया है। औद्योगिक घराने हैं, उनमें केवल इनके ही लोग नौकरी करेंगे। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, उसको जगाने का काम ये स्वर्ण समाज आज जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुआ है यही करेगा। ये यूजीसी कानून हमारे आपके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार का साथ न्याय होगा तो देंगे, अन्याय करेंगे तो नहीं देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको वापस लिया जाए। जिसके अंदर जमीर जगी वो इस्तीफा दिया। हम आप यूजीसी में भिड़ जाएंगे और ये अपने आप से रोटी सेकते रहेंगे। सवर्ण बच्चों को, सामान्य बच्चों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो इस काले कानून को न्याय हित में, जनहित में तत्काल वापस करे। ये सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के ऊपर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई मार्च में होनी है और यूजीसी को लेकर के प्रदेश में माहौल काफी गरमाया हुआ था और प्रदेश के साथ ही पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं जो है वो उसका विरोध कर रही थी। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यूजीसी पर जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने और जो बयान दिया है यूजीसी पर, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर स्टे लगा दिया है। उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में एकता की झलक दिखाई देनी चाहिए, भेदभाव नहीं। क्या कुछ कहना है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज शायद स्टे शब्द उचित नहीं होगा, मैं उसको देख रहा हूँ, ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सरकार से कहा है कि कुछ बिंदु जो स्पष्ट नहीं है उनको आप स्पष्ट किए, उनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। तो हमारे जितने सवर्ण संगठन हैं वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि सरकार इसके बाद क्या निर्णय लेती है, उन आपत्तिजनक बिंदुओं को हटाती है या नहीं हटाती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सभी सामान्य वर्ग और सवर्ण जातियों के लिए चिंता का विषय है, कि किसी भी अपराध के प्रति के साथ एक मोटिव होता है। इन्होंने जो ये बिल लेकर के आए हैं, इसके पीछे इनका मोटिव क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या लगता है आपको, क्या मोटिव? मैं आपको बताता हूँ मोटिव क्या है। आरक्षण में इन्होंने ये देख लिया कि आरक्षण लागू करने के बाद भी जो योग्यता है, जैसे पानी को आप सहेज नहीं सकते हैं, पानी को रोक नहीं सकते ना, तो योग्यता फिर भी बाहर निकल रही है। बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाके बड़ी पोजीशन हायर कर रहे हैं। तो अब ये चिंता का विषय हो गया। तो इन्होंने बैरिकेडिंग को 3 किलोमीटर पीछे घसीट दिया है। अब ये कैंपस में ही योग्य बच्चों को अपराधी बना करके उनका कैरियर वही समाप्त कर देंगे। तो वो आगे पहुंचेंगे नहीं, आगे नहीं पहुंचेंगे तो दो जगह फायदा होगा। जो इनकी अपने कुछ इनके अपने जो औद्योगिक घराने हैं, उनमें केवल इनके ही लोग नौकरी करेंगे। इनके ही लोग क्या? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ फिर सबका कैसे विकास इनके कहाँ ही है? लोग? अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर आज यूजीसी की जरूरत क्या है? आज यूजीसी जो लागू किया है ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये केवल ओबीसी और दलित का विकास किया है और सवर्णों को इन्होंने धरातल पे गिरा देने का काम किया है। ये दलितों के साथ में है। आज ये सबका साथ विकास, सबका विकास पर सरकार बनाए थे, ये गौरक्षा पर इन्होंने सरकार बनाया था। सवर्ण समाज गौरक्षा को लेकर के सरकार में जो है पुरजोर मेहनत करके जो है इनकी दरी चादर बिछा के आज इस सिंहासन पे बैठाया है, लेकिन इन्होंने किसी के हित में काम नहीं किया। आप कह रहे हैं सवर्णों के साथ नहीं है। उप मुख्यमंत्री देखिए, एक ब्राह्मण है, एक मौर्य है, कैसे नहीं साथ में है? माननीय मुख्यमंत्री जी आज सवर्णों के साथ में एक भी पोस्ट नहीं डाले हैं, एक भी जवाब नहीं दिए हैं। इससे हम लोगों को आहत हुआ है। मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए इस बात को कि मैं सवर्णों के बीच में वोट मांगने जाऊंगा तो किस हालात से जाऊंगा। कह रहे हैं वोट मांगने जाएंगे तो किस हालात से जाएंगे। आपके सहयोगी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं बस एक नोटिस दिया है। क्या लगता है कि सरकार अब कोई कार्रवाई करेगी? सरकार बिल्कुल सोई हुई है, उसको जगाने का काम ये स्वर्ण समाज आज जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुआ है यही करेगा। क्योंकि ये वही स्वर्ण समाज है जो सरकार बनाता भी है और कुर्सी से उतारने भी जानता है। एक सवाल और है मेरा, थोड़ा सा विपक्ष को लेकर के। विपक्ष लगातार कह रहा है हम ब्राह्मणों के साथ है, लेकिन यूजीसी के मामले में किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। क्या कुछ कहना? देखिए, वो लोग नेता हैं, उनके पार्टी में सभी जातियों के लोग हैं। वो विरोध खुल के इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये दलित कट जाएगा, ब्राह्मण कट जाएगा, पिछड़ा कट जाएगा, अगड़ा कट जाएगा, वो इसलिए नहीं खुल के विरोध कर रहे हैं।
और जिसके अंदर जमीर है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, वो अपना अपना इस्तीफा लिख करके सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अखिलेश जी को, माननीय सबको दे रहा है। जिसके अंदर जमीर जगी वो इस्तीफा दिया। अभी देखिए सिटी मजिस्ट्रेट हमारे अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया। मैं कल उनसे मिलने भी गया था। उनके घर जाने के लिए रोका जा रहा है कि आप उनसे मिलिए नहीं। क्यों? वो अपराधी है, क्यों ना मिले उससे? एसएसपी आदर्श तिवारी जी को ले लीजिए राजस्थान में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। ये यूजीसी कानून हमारे आपके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा विस्फोटक एक सामग्री मोदी सरकार ने ला दी। अगर इसको वापस नहीं करती है तो अभी तो बहुत थोड़ी सी संख्या में हम लोग यहाँ दिख रहे हैं। आने वाले दिन पे सड़कों पे एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। बहुत थोड़ी सी संख्या में है, संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैं देख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। क्या लगता है, बदलाव होगा, वापस लिया जाएगा? देखिए, संशोधन की अभी बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव होगा। इसको वापस लेना ही सही होगा। क्योंकि नहीं लेगी सरकार तो क्या करेंगे? तो आंदोलन बढ़ेगा और क्या होगा जिस तरीके से। क्योंकि अभी जो भीड़ आप कह रहे हैं कम नहीं, भीड़ जो कम दिख रही है उसका रीजन क्या है कि सुबेरे सुबेरे आदेश आ गया, तो काफी लोग अभी उसको समझ ही रहे हैं कि क्या हुआ है, स्टे हुआ है कि क्या हुआ है, तो उस वजह से कुछ लोग गुमराह हो गए हैं। बाकी तो अगर नहीं होगा तो आंदोलन इसी तरीके से भीड़ बढ़ेगी और बढ़ेगा आगे। SC/ST एक्ट को लेकर भी काफी ज्यादा लोग आक्रोशित देखने को मिले थे। उनका कहना था पहले SC/ST एक्ट लगाया, अब UGC लगा रहे हैं। UGC पर तो फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्या अगली प्रतिक्रिया आप लोगों की होनी है? सरकार का साथ देंगे आगे कि नहीं देंगे? सरकार का साथ न्याय होगा तो देंगे, अन्याय करेंगे तो नहीं देंगे। अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, सभी को अधिकार है। अगर लड़ते नहीं है तो जीने का कोई अधिकार नहीं। सरकार ब्राह्मणों के नाम पे आई, सवर्णों के नाम पे आई, और उत्तर प्रदेश सरकार के क्राइम का पूरा ग्राफ उठा के देख लीजिए। इसमें अधिकतर ब्राह्मण टारगेट कर करके एक ब्राह्मण कर करके मारे गए। अखिलेश यादव तो कहते हैं हमारे लोग ज्यादा मारे गए हैं, वो अलग बात है। बात UGC की करते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जानकार हैं आप कानून के, क्या कुछ कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उससे कुछ पहलुओं पे, कुछ बिंदुओं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको वापस लिया जाए। तो सुनवाई होनी है, सुनवाई होगी, उसके बाद अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। देखिए, ये सरकार जो है अच्छी तरीके से जानती कानून से कैसे खेलना है। उसका मूल उद्देश्य रहता है कि पब्लिक, जिसमें सभी वर्ग है, सभी धर्म है, वो बट जाए और कैसे भी बटे। उनका उद्देश्य ये सफल होता दिख रहा है हमें आज और कल परसों के अध्ययन पे, कि उनका ये उद्देश्य सफल हो रहा है। हम बट रहे हैं, हम बट रहे हैं धर्म के नाम पे, हम बट रहे हैं जाति के नाम पे, हम बट रहे हैं वर्ग के नाम पे। हमें आपस में बटना बंद होना होगा। हमें ये जानना होगा कि ये सरकार जो आई है, मोदी जो आए हैं, जो कहते हैं हम ब्राह्मणों के हैं, हम ठाकुरों के हैं, हम दलित के हैं, वो हर बारी हर जगह हर चीज बदलते रहते हैं। उनका कोई रूप ही नहीं रह गया है। पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस इतिहास से लेके आज तक उनका एक रूप होता था। इनका कोई रूप ही नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास। आप आएंगी, आपके सामने महिलाओं के ही तैसी बन जाएंगे, हम जाएंगे हमारे सामने पुरुषों की तैसी बन जाएंगे, ब्राह्मण सामने जाएंगे ब्राह्मण की तैसी बन जाएंगे। इनका केवल हित उसके लिए होता है जो सामने होता है। और जब ये अपनी असेंबली में बैठते हैं तो अपने हिसाब से ये सोचते हैं हमें राज कैसे करना है। आज की डेट में इनको ये दिख रहा है कि पब्लिक विद्रोह कर रही है, तो पब्लिक को विद्रोह से हटाने के लिए इन्होंने नया सबूखा ला दिया मार्केट में, UGC कानून। हम आप UGC में भिड़ जाएंगे और ये अपने आप से रोटी सेकते रहेंगे। आखिरी में अभी आप UGC कानून लाए हैं, कल को अमेंडमेंट कर देंगे, तो यही पब्लिक कल को कहेगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया। पहले आप उसी को लेके आते हो, उसी को किसी को 10 नंबर दे करके पहले लोगों को विरोध पैदा कर दो, फिर उसके 2 नंबर खड़ा कर दो, हमने इतिहास रच दिया। क्या मतलब है? ये नॉनसेंस। ये जो बिल आया है ये नॉनसेंस है पूरा। ये बिल वापस नहीं होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। बिल वापस नहीं, रद्द होना चाहिए। मार्च में अगली सुनवाई रखी गई है। क्या लगता है उससे पहले सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है इसे? नहीं, सरकार को लेना ही पड़ेगा। देखिए, इस बार का जो आंदोलन है ये एक सांकेतिक आंदोलन नहीं है। आप अक्रॉस द कंट्री देख लीजिए, पब्लिक सड़क पे उतर चुकी है और युवा बहुत ज्यादा इससे कुंठित है। युवा सड़क पे आ चुका है। ये बिल पूरी तरह से वापस। देखिए, कैंपस के अंदर आप जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ इक्वलिटी। वेयर इज इक्वलिटी? इक्वलिटी कहाँ है? आपने तो डिमार्केशन डाल दिया। आपने सवर्ण बच्चों को, सामान्य बच्चों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि अगर आपने पीड़ित पक्ष में रख दिया SC ST OBC को, दिव्यांग और विकलांग को, महिलाओं को, EWS को,
और बाकी कौन बचा? सामान्य लोग, यानी वो अपराधी हैं। तो इसमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और जो आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है। इनकी जो थ्योरी है इस सरकार की, आवश्यकता अनुसार साथ और अपना विकास, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये हमको आपको समझाने के लिए एक नैरेटिव है। इनका आवश्यकता अनुसार साथ और अपना विकास। यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसे स्टे लगा दिया गया है अगली सुनवाई तक के लिए, और कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग एक तरह से दिखे। वो तो उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, मैं श्याम नारायण मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार, लखनऊ, भारत। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मैं इसका पालन करता हूं, किंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने वोट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है, मैंने वोट केंद्र सरकार को दिया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो इस काले कानून को न्याय हित में, जनहित में तत्काल वापस करे, क्योंकि इस कानून में ऐसी विसंगतियां हैं, ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि हमारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मैं छात्रों को पढ़ने के लिए भेजूंगा, वहां पे छात्र अपराधी बन के निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को ये कानून वापस जनहित में तत्काल लेना पड़ेगा, मेरी ऐसी मांग है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी आज ये धरना प्रदर्शन किया है, बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन रहा, हजारों की संख्या में सबड़ भाइयों की उपस्थिति रही। इसके पश्चात अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम लोग विचार विमर्श कर करके, चाहे संसद घेरना हो या दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, हम सभी संगठन के साथ जाएंगे, सभी समाज बंधु इसमें अपना योगदान करेंगे और मैं इस काला कानून को वापस लेने तक चैन से नहीं बैठूंगा। युवा हैं आप, क्या कुछ कहना है? ये जैसे कानून जो है ये हम सभी के साथ जो है, मतलब जितने भी एससी है, ओबीसी, उन सभी को महत्व दे के हम लोगों को वंचित किया गया है, जो कि बहुत गलत है। हम लोग खुद ही भाजपा को वोट दिए थे, सीएम को भी वोट दिया था, पीएम को भी दिया था, लेकिन इन लोगों ने जो जिस हिसाब से हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम स्वर्ण को वंचित कर रहे हैं। अब आगे से मैं इन्हें को कभी वोट नहीं दूंगा। अगर इस कानून को जो फैसला लिया उस पर क्या कुछ कहना है जल्दी से? कोर्ट ने जो फैसला लिया है अभी उसने स्टे लिया है, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, ये सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। बाकी अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुत ही बड़ी संख्या में जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन इसका करेंगे जब तक बिल वापस न हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। हमारे साथ कानून के जानकार कई लोग भी मौजूद रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी कोर्ट की तरफ से एक स्टे लगाया गया है ताकि जो माहौल लगातार गरमाया जा रहा है उस पे थोड़ी सी शांति आ सके। उसके अलावा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ स्टे से काम नहीं चलेगा, सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। सवर्ण समाज के तमाम जो लोग थे उनका ये भी कहना है कि सरकार ने ये बिल चाहे जिस भी मंशा से लाया हो, लेकिन इस बिल का सीधा असर जो है वो युवाओं पर, शैक्षणिक संस्थाओं पर देखने को मिल रहा है, जहां भेदभाव की भावना बढ़ेगी, जातिवाद बढ़ेगा और बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा। उनका साफ तौर में दो टूक ये कहना है कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है, इसे रद्द नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और उग्र होगा। और अभी जो कुछ संख्या यहाँ लखनऊ में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है, वो एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार को भी परिवर्तित करेगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।